Good morning, class, and welcome to next lecture of financial markets. तो हम बात करें तो financial intermediaries also promote risk sharing by helping individuals to diversify and lower the amount of risk to which they are exposed. So diversification entails investing in a portfolio of stocks whose returns do not move together. तो डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मतलब ये है कि अगर आपने बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है इकट्ठे, तो आप इस तरह के स्टॉक्स चूज़ करें जो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, ताकि आपका रिस्क डिवाइड हो स्टॉक्स के बीच में और आपका रिस्क कम से कम हो. So asymmetric information refers to the fact that one contracting party in a contract has more information than the other party. ठीक है. तो इसी तरह अगर मेरे पास एग्जाम के बारे में या मेरे पास किसी स्टॉक के बारे में आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, दैट इज एग्जांपल ऑफ asymmetric information. ठीक. Adverse selection refers to asymmetric information before a transaction occurs. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बैंकर हूँ, ठीक है, मैं आपको लोन दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लिमिटेड होगी. ठीक है. फॉर एग्जांपल मुझे पता है आप एक बिजनेसमैन है, ठीक है, आपका एक शोरूम है, गाड़ियों का शोरूम है, ठीक है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी, बट आई विल नॉट हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. ठीक है, मेरे पास आपके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आपके बिजनेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, कुछ होगी लेकिन कंप्लीट नहीं होगी. ठीक है, तो बात यह है कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है, यानी कि आपके पास खुद अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है एज कम्पेयर टू मी. ठीक है, यानी कि आपके पास बैंक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है अपने बिजनेस के बारे में. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एडवर्स सिलेक्शन, यानी कि लोन देने से पहले जो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि जो बायर है उसके पास अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है एज कम्पेयर टू द बैंक. ठीक है, मॉरल हैजर्ड रेफर्स टू एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन व्हिच हैपेंस आफ्टर अ ट्रांजैक्शन हैज अकर्ड. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लोन ले लिया, ठीक है, बैंक से. अब बैंक वाले का ख्याल ये था कि आप एक अच्छे कस्टमर हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया. ठीक है, तो बैंक का ख्याल ये था कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते. ठीक है, और लेट्स से लोन लेने के बाद आपका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है. ठीक है, आप कहते हैं जी मुझे इतना लोन मिल गया, अब मैं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करूँगा. ठीक है, उन बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा जो बहुत रिस्की है. ठीक है, तो नाउ ये इस तरह की चीज़ है कि जो बैंक पहले से पता नहीं लगा सकता. ठीक है ना, बैंक बैंक पहले से आपके बिहेवियर के बारे में पता नहीं लगा सकता कि लेट्स से कि आप एक दफ़ा आपको लोन दे दिया, तो आपका बिहेवियर उसके बाद किस तरह से चेंज होगा. ठीक है, तो अगर आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है लोन के बाद, दैट इज़ अगेन एग्जांपल ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन. ठीक है, यानी कि आपको इस चीज़ का पता है कि आपका बिहेवियर चेंज हो गया, लेकिन बैंक के पास ये चीज़ पता लगाने के लिए कोई तरीका नहीं होगा कि आप लोन लेने के बाद उस लोन के साथ क्या करें, उसको आप रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट करें या उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करें. ठीक है, again you as a businessman, yeah, you as the owner of the loan has more information about what you are doing with the loan as compared to the bank. ठीक है, तो मॉरल हैजर्ड की वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है. ठीक है, बैंक चाहता है कि आपको जो लोन दिया जाए आप उसका सही तरह से इस्तेमाल करें ताकि वो लोन आप वापस कर सकें. ठीक है, लेकिन अगर उस लोन को आप गैम्बलिंग में लगा देते हैं या दूसरे बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेसेस में लगा देते हैं, थिंग इज़ कि बैंक को वो लोन वापस नहीं मिल सकेगा. ठीक है, तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिंपली मतलब है कि दो पार्टीज हैं, बैंक और आपके, इंटरेस्ट में फ़र्क आ जाता है. ठीक है, आप कहते हैं मैंने इस पैसे के साथ लेट्स से गैम्बलिंग करनी है. ठीक है, तो बैंक तो इसकी फेवर में नहीं होगा, ज़ाहिर वो कहेगा आप इसको सही तरह से इस्तेमाल करें ताकि आप ये पैसा वापस भी कर सकें. ठीक है, यानी दोनों पार्टीज़ का इंटरेस्ट यहाँ पे मुख्तलिफ हो सकता है. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज प्रोवाइड लिक्विडिटी सर्विसेज, प्रमोट रिस्क शेयरिंग एंड सॉल्व इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स. ठीक है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं लाइक बैंक्स हो गए, वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं. लिक्विडिटी इन द सेंस के जिस बंदे के पास या जिस सेवर के पास ज़्यादा पैसे दे, सेवर हु हैज़ एक्सेस ऑफ मनी, तो उन लोगों से पैसा लेके इट कैन एक्चुअली गिव दैट मनी टू पीपल हु हैव अ शॉर्टेज ऑफ मनी. ठीक है, या उसके अलावा बैंक आपसे कुछ चीज़ें खरीद नहीं सकता. ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि बैंक आपके पास कुछ गोल्ड हो तो आप बैंक को बेच सकते हैं. ठीक है, आजकल ऐसा नहीं होता था लेकिन किसी ज़माने में ऐसा होता है.
ठीक है। या उसके अलावा अगर लेट्स से आपके पास कोई बैंकर्स एक्सेप्टेंस है, बैंक उसको खरीद के आपको पैसे दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बैंक्स अक्सर खरीद लेते हैं। तो आप बैंक को बेच के पैसे ले सकते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी सर्विस। दूसरा रिस्क शेयरिंग प्रमोट करता है, यानी कि जो पैसा आपने बैंक में रखा है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, रिस्क शेयर हो रहा है आपके आप बैंक आप बैंक के साथ रिस्क शेयर कर रहे हैं या बैंक आपके साथ रिस्क शेयर कर रहा है। ठीक है, इसी तरह इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता है। बैंक आपको बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है जो आपको वैसे शायद ना मिल सके। ठीक है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस है, नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, तो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले कौन सा इंस्टीट्यूशन आता है? बैंक्स। ठीक है, तो बैंक सबसे पहला वो कौन सा है? कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक में पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं, आई थिंक आपको पता है कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स रेज फंड्स थ्रू चेकेबल डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट्स। ठीक है, दे यूज these funds to make consumer commercial and mortgage loans। उसके अलावा सेविंग्स एंड लोन एसोसिएशंस होती हैं, म्यूचुअल सेविंग्स बैंक्स होते हैं। इनका बेसिक पर्पस ये होता है सेविंग्स प्रोवाइड करना। ठीक है, दे रेज फंड्स फॉर सेविंग्स, चेकेबल एंड टाइम डिपॉजिट्स, मेक मेनली मॉर्गेज लोन्स। ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स इनकी खासियत है। ठीक है, बिकॉज दे आर फॉर उसके अलावा सेविंग डिपॉजिट्स भी प्रोवाइड करते हैं सेविंग्स बैंक्स, लेकिन वो सिर्फ एक ही तरह का लोन प्रोवाइड करते हैं, which is mortgage loans। इसलिए क्रेडिट यूनियन को देख लें। क्रेडिट यूनियन इज अ स्मॉल कोऑपरेटिव लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड अराउंड अ पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन का एम्प्लॉय हूँ, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के सारे एम्प्लॉय मिलकर क्रेडिट यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, और उस क्रेडिट यूनियन का काम ये होगा कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम लोन्स दिया करें। ठीक है, दैट्स एग्जांपल ऑफ क्रेडिट यूनियन। कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग एसोसिएशंस, contractual savings associations में basically life insurance companies insure people against financial hazard. They acquire funds from premiums they pay on and use them to buy mortgage and bonds. ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग एसोसिएशंस की एक टाइप इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं? वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी एक्सीडेंट की वजह से, इवन किसी बीमारी की वजह से, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो है आपको कॉम्पनसेट करती हैं उस डेथ की, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर्स को कॉम्पनसेट करेंगे। ठीक है, बदले में आपसे प्रीमियम रिसीव करती हैं हर साल। आपको एक मंथ ईयरली पेमेंट करनी होती है इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, तो उस ईयरली पेमेंट का फ़ायदा ये होता है कि लेट्स से अगर आपकी डेथ हो जाती है और आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली मेम्बर्स का सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहती, तो इंश्योरेंस कंपनीज कुछ पैसे देती हैं जिससे आपका फैमिली का कुछ गुजारा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फायर एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस कंपनी होती है। दे इंश्योर द पॉलिसी होल्डर्स अगेंस्ट लॉस फ्रॉम थेफ्ट, फायर एंड एक्सीडेंट्स। जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, फायर एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस कंपनीज। फायर एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी होती हैं? दे आर बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज अगेन, लेकिन उन इंश्योरेंस कंपनीज का जो मेन फोकस होता है वो होता है लॉस बिकॉज ऑफ थेफ्ट, फायर और एक्सीडेंट। ठीक है, अगर लेट्स से आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें आग लग जाती है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी चोरी हो जाती है, ठीक है, तो उस वजह से आपका नुकसान होता है उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, तो फायर एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस बेसिकली फायर यानी आग लगने से या किसी और एक्सीडेंट की वजह से प्रॉपर्टी डैमेज होता है उसको पूरा करना। इसके अलावा भी है प्राइवेट पेंशन फंड्स एंड स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट रिटायरमेंट फंड्स। प्राइवेट पेंशन फंड्स का ये पर्पज होता है कि वो आपसे पैसे लेके पैसे को इकट्ठा करते हैं, दैट इज बेसिकली योर पेंशन। ठीक है, यानी कि आपकी पेंशन अकाउंट में पेंशन सेव करते हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी पेंशन सेव की जाती है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज अपने भी पेंशन फंड्स खोले होते हैं। ठीक है, या बेसिकली कोई प्राइवेट पेंशन फंड्स भी है जो किसी फाइनेंशियल कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर पेंशन सेविंग में काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पेंशन फंड्स हो गए या स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट रिटायरमेंट फंड्स हो गए, दे बेसिकली प्रोवाइड रिटायरमेंट इनकम। ठीक है, यानी कि दे बेसिकली प्रोवाइड रिटायरमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ एन्युटीज। ठीक है, यानी कि आप पैसे फंड में से, यानी कि आप हर महीने हर साल उन फंड्स में पैसे डिपॉजिट करते जाते हैं और एट द एंड ऑफ लेट्स से 20 या 30 आप पैसे वो विड्रॉ कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली योर रिटायरमेंट सेविंग्स या पेंशन। ठीक है, इसके अलावा वी हैव इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरीज। इसमें आपके फाइनेंस कंपनीज आती है। फाइनेंस कंपनीज क्या हैं? दे आर आल्सो अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, लेकिन उसको हम खास तौर पे कहते हैं इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरीज।
तो इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है फाइनेंस कंपनीज क्या करती हैं, दे रेज फंड्स बाय सेलिंग कमर्शियल पेपर एंड बाय इशूइंग स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। कमर्शियल पेपर में आपको थोड़ा बता चुका हूँ क्या होता है, ठीक है। स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, दे ऑब्टेन फंड्स बाय सेलिंग शेयर्स टू द पब्लिक एंड इन्वेस्टिंग दीज फंड्स टू इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्टॉक्स में, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स आर अगेन अ टाइप ऑफ फंड, ठीक है। फंड क्या करता है, डिफरेंट लोगों से पैसे इकट्ठा करते हैं और उन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं ना पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। फिर उन पोर्टफोलियो स्टॉक्स पे जो रिटर्न आती है, यानी कि जो मुनाफा आता है, उसको शेयर किया जाता है विद डिफरेंट होल्डर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, यानी कि विद डिफरेंट ओनर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 लाख रुपए आप उसको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड आपसे 10 लाख रुपए लेगा और उसको डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की वजह से जो रिटर्न आएगी म्यूचुअल फंड को या जो प्रॉफिट आएगा, उसमें कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करें, ठीक है। इसी तरह दूसरे और लोग भी होंगे जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा, तो उन सब लोगों के साथ वो पैसे को जो प्रॉफिट मिलता है वो शेयर किया जाता है, ठीक है। और वो शेयर इस तरह होता है, अ, पैसे पे प्रॉफिट इस तरह कमाया जाता है कि दैट मनी इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। फिर मनी मार्केट फंड्स आर बेसिकली शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है। तो मनी मार्केट फंड्स आपसे पैसे लेते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरह, लेकिन वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से जो फिर रिटर्न आती है वो शेयर की जाती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि फाइनेंशियल मार्केट्स में गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। गवर्नमेंट कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल है, इट कैन रिड्यूस प्रॉब्लम्स ऑफ मॉरल हैजर्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मार्केट्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट मॉरल हैजर्ड एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम को किस तरह कम कर सकती है, बेसिकली गवर्नमेंट कैन इंक्रीज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। वो मॉरल हैजर्ड एडवर्स सिलेक्शन किस तरह कम कर सकती है, दैट इट कैन इंक्रीज डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर क्या होता है, बेसिकली आप किसी बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये राइट है कि आप जितनी इन्फॉर्मेशन चाहें उतनी ही बैंक को प्रोवाइड करें, ठीक है। समटाइम्स बैंक आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है। हो सकता है आप ना प्रोवाइड करें, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज़ को कानून बना दिया जाए, गवर्नमेंट इसको लॉ बना दे कि बैंक जितनी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आप वो प्रोवाइड करें, अगर थोड़ी एक्स्ट्रा मांगता है वो भी प्रोवाइड करें, फिर आपके लिए यू विल बी बाउंड बाय लॉ, ठीक है। फिर आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि बैंक जो जो इन्फॉर्मेशन मांगे वो प्रोवाइड करें, ठीक है। अगर हम नहीं करेंगे तो आप इलीगल काम करेंगे और उसकी आपको जेल हो सकती है, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट कैन इंश्योर सॉर्डनेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। गवर्नमेंट कैन मेक श्योर कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो अच्छी तरह काम करें, सही तरीके से काम करें, इसमें फ्रॉड कम है, पैनिक बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये नहीं होता कि एक दिन आपकी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चली जाए, दूसरे दिन बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाए, ठीक है। इस तरह के पैनिक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी होनी चाहिए फाइनेंशियल मार्केट्स में और साउंडनेस होनी चाहिए, ठीक है। साउंडनेस एंड स्टेबिलिटी आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, ठीक है। तो दिस इज हाउ गवर्नमेंट कैन एक्चुअली ensure के financial markets are sound and stable, and at the same time the government can ensure कि जो moral hazard adverse selection की problem है वो कम से कम हो, ठीक है। it can ensure the problem of it can reduce the problem of moral hazard and adverse selection, ठीक है। एक तो डिपॉजिट इंश्योरेंस के थ्रू कर सकती है, इसके अलावा इट कैन पुट सम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बढ़ा सकती है, इसके अलावा इट कैन आल्सो पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन एसेट्स एंड एक्टिविटीज, ठीक है। आप अगर किसी बैंक में पैसे रखवाते हैं तो आप भी यू आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू द प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हैजर्ड, ठीक है। ठीक है, ये एडवर्स सिलेक्शन, ठीक है, इन द सेंस के आपको नहीं पता कि आपके पैसे के साथ बैंक क्या करेगा, ठीक है। तो वहाँ भी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह बैंक के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, यानी कि रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट ना करें, ताकि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे महफूज रहें, वो ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसी तरह गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इंश्योर के फाइनेंशियल मार्केट में कंपटीशन लिमिटेड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, दैट इज़ नॉट नेसेसरली गुड फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स। इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हो जाए तो इट कैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, स्पेशली certain types of securities,
ठीक है, या आइडियली अगर इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो सिक्योरिटीज की प्राइस डिक्रीज करती है, ठीक है। तो इट कैन आल्सो डिक्रीज द प्राइस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई से अगर इंटरेस्ट रेट लो हो जाए तो इट कैन सडनली इंक्रीज द प्राइस ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इज नॉट अ गुड थिंग, तो उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेंचर कैपिटल की, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे लीजिंग कंपनीज की बात करेंगे, हाउस फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, we'll also talk about डिस्काउंट हाउस है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एसएमई बैंक्स की बात करेंगे, ठीक है। सो दीज आर आल्सो टाइप्स ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जिनकी हम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड बात करेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच, टेक केयर।